Assalamu alaikum. This is your host Tabassum Said Fidar. Welcome to Chat with Tabassum. I'm here to listen to Allah as what Allah is trying to tell me. I'm here to decode Islam. I'm here to understand my life better. I invite you all to join me. Let's together fall in love with our Creator Allah Subhanahu wa Taala. Rabbi Shrali Sadri wa Yassir li Amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। वद्दुहा ये मक्की सूरत है जिसकी 11 आयतें हैं। इतना बेहतरीन कॉन्वर्सेशन है ये अपने अल्लाह और उनके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। ये बात अल्लाह जो कह रहा है ये सिर्फ 1400 साल पुरानी नहीं है। ये कॉन्वर्सेशन आज भी जिंदा है हर एक शख्स के साथ। ये आखिर है क्या जो हमें अल्लाह से करीब ला रही है, अल्लाह के होने का एहसास दिला रही है? आखिर अल्लाह कह क्या रहा है अपने बंदों से? इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी है जो हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। वद्दुहा ये सूरा उस वक्त नाजिल हुआ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही काफी दिनों तक पहुंची नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमज़दा हो गए, परेशान हुआ करते कि आखिर हो क्या गया है। यहाँ तक कि मक्का के काफिर इन्हें चिढ़ाते, वो कहते कि क्या तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है जो आजकल पैगाम सुना नहीं रहे हो। ये अल्फाज उनके सीने में तीर की तरह काम करती। उस चलते अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कलाम किया। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा खला। दिन की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की, जब वो छा जाए और तुम्हारे परवरदिगार ने ना तो तुमको छोड़ा और ना नाराज हुआ। अल्लाह यहाँ दिन और रात दोनों की बात कर रहा है। ये सुबह का वक्त जो कंफर्ट लाता है, जहाँ चहल पहल होती है, लोगों की, परिंदों की, जमीन और आसमान दोनों खुशनुमा रहते हैं। और रात के अंधेरे में वो शख्स जो खुद को अकेला पाता है, जहाँ अंधेरा इंसान को कुछ लम्हों के लिए हैरान करता है, वो वक्त भी अल्लाह साथ मौजूद होता है। अल्लाह इज टेलिंग क्लियरली, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और ना ही मैं तुमसे नाराज हूँ। हम इंसान जिंदगी के किस मोड़ पर हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अल्लाह हर घड़ी मौजूद है हमारे साथ। वो तो रहमान है, वो हमसे नाराज नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि शायद हमसे कुछ गलती हो गई होगी, नहीं, अल्लाह नाराज नहीं है। और ना उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अल्लाह ने हमें अकेला छोड़ दिया है। ये बात सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुई है, बल्कि क़यामत तक हर शख्स के लिए है। सोचे जरा, ये वादा साथ रहने का अल्लाह अपनी किताब में कह रहा है। ये लफ्ज कितने मायने रखते हैं हमारी जिंदगी में। वो रब जिसने हमें बनाया, वो खुद कह रहा है, अपने आप को अकेला ना समझो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उस सुबह के वक्त भी जब तुम्हारे पास सब कुछ है, और उस रात में भी जब तुम्हारे पास सिर्फ अकेलापन और तन्हाई है, अल्लाह साथ है। ये कुरान कितनी अनमोल किताब है। ये छोड़ हम मोबाइल में क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोगों में क्या ढूंढ रहे हैं, कौन सा सहारा मांग रहे हैं? थोड़ा गौर करें इस लफ्ज पर, अल्लाहू अकबर। ये कितना बड़ा तोहफा है अल्लाह से उसकी मौजूदगी का। हम कभी अकेले नहीं हो सकते और ना वो नाराज हो सकता है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला। और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से बादर्जा बेहतर है। ये अल्लाह का यूं कहना कितना सुकून देता है। अक्सर लोग गमज़दा लोगों से कहते हैं, फिक्र ना कर, आज जो हुआ है जाने दे, आगे सब अच्छा होगा, सब भला होगा। कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ताला फरमाता है। हमारी जो जिंदगी होने वाली है हमेशा के लिए, वहाँ सब कुछ आला दर्जे वाला होगा। ये जो दुनिया की भाग दौड़ हो रही है और हम हलाक हो रहे हैं, इससे अल्लाह नर्म कर रहा है। फिक्र मत करना ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया चंद लम्हे की है। आखिरत और वो जिंदगी जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ बेहतर होगा।
جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. دیکھو اللہ دنیا کو روکتا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا پھر اللہ دنیا کی ہر چیز پر سلیمان علیہ السلام کو حکومت نہیں دیتا. اگر ایسا ہوتا کہ علم بھی ضروری نہ ہوتا تو اللہ نے خضر علیہ السلام کو دنیا کا سارا علم نہ دیتا. اگر عورتوں کے لیے بھی نہ ہوتا تو ہماری ماں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے تاریخ کے بڑے اسکالر نہیں ہوتے. دولت بھی انسانی حق ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، یہ صحابہ ہے، دین بھی کیا، جنگوں میں حصہ لیا، ساتھ ہی دنیا کے رئیسوں میں شامل ہوئے، جبکہ انہوں نے خالی ہاتھ مدینہ کا ہجرت کیا تھا. اللہ نے ہر انسان کو حکم دیا ہے جینے کا، کامیابی کا، سب کچھ پانے کا، مگر ہم انسان کمزور ہو چکے ہیں. ہم نے اصل زندگی جانی ہی نہیں. قرآن کو کھولے ذرا، دیکھیں تو صحیح کیا ہے اس اللہ کی کتاب میں. آخرت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہی ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ بات تھوڑا غور کریں. اللہ سے ہم راضی ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں تو سب کچھ آسانی سے ملا ہے. ہمیں تو اللہ کا شکر کرنا ہے. دیکھیں ذرا یہ اللہ کا لفظ ہے، کتنا میٹھا اور زبردست. تو سوچو اللہ کیا ہمیں پیش کرنے والا ہے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا تمہیں اللہ نے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیے تھے تو اللہ نے انہیں پناہ دی، ان کے لیے بہترین سہارا بنایا اس دنیا میں. تو یہ اللہ یاد دلا رہا ہے اپنے محبوب کو. یہ بات ہم پر بھی آتی ہے کہ کیا اللہ نے ہمیں محتاج دیکھ سہارا نہیں دیا زندگی میں جو آج غمزدہ ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور راستے سے نہ واقف دیکھا تو راستہ دکھایا. غار ہرا وہ جاتے خود کو اور اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے. اللہ نے وہی بھیجی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھایا اس دنیا کا اور آخرت کا بھی. یہ ہمارے لیے بھی ہے. ہم اکثر کتنی دفعہ راستہ بھول جاتے ہیں. ہر وقت اللہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا، بس ہمارے سمجھنے کی دیری ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تمام دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. انہیں کبھی کسی چیز کی تنگی نہ دی، نہ مالی طور پر اور نہ ہی علم کے طور پر، کیونکہ ان پر اللہ نے قرآن کو اتارا. اللہ راستے کھولتا ہے. جب بھی ہم خود کو تنگ دست پائے یاد کریں یہ لفظ اللہ کے. اس نے ہمیشہ راستہ کھولا ہے اور کھلا رکھا ہے اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر سختی نہ کرنا اور سوال کرنے والے کو جھڑکی نہ دینا. کتنی خوبصورت سی بات ہے. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ آنے کے بعد ہمیں ذمہ دار بننا چاہیے. ہمارے حالات اللہ نے سدھارے ہیں تو ہم کسی پر سختی کیسے پیش کر سکتے ہیں. وہ یتیم تھے تو اللہ نے سہارا بنایا، تو ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر سختی نہ کرے. سوال آنے پر اللہ نے جواب دیا ہے تو ہمیں بھی کسی کے سوال پر اگنور نہیں کرنا ہے. دیکھو ہمیں جان لینی چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنی نعمتیں ہیں اور وہ ساری چیزوں سے جو محروم ہے انہیں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا ہے. دیکھو آج کا ماحول ایسا بھی ہے. حالانکہ گورنمنٹ فری ریشن دیتی ہے جو مالی حالات میں کمزور ہے. یہاں تو یہ اللہ کا طریقہ ہوا کسی کے لیے رزق کا راستہ کھولنا. اس پر بھی کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں کہ فری کا کھا کھا کے لوگوں میں مستی چڑھی ہے، بھکاریوں کو کچھ نہیں دینا. کیسے لفظ ہے لوگوں کے. یہ ہوتے کون ہے یہ بات بولنے والے؟ کیا انہوں نے عطا کیا ہے ان لوگوں کو؟ قرآن کے لفظ سنو جو اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے. اور یہاں دیکھو انسان کتنی گھٹیا بات کرتا ہے اپنی زبان سے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا. الحمدللہ. اپنی پوری زندگی ہمیں بس اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے. مگر اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے سب کچھ ہوتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو غریب دکھاتے ہیں، کمزور دکھاتے ہیں، معصوم دکھاتے ہیں.
जैसे उन पर ही सारा सितम हुआ हो, ताकि उनसे कोई मदद ना मांगे। खुलेआम कहते हैं, अगर लोगों को पता चला तो पहले रिश्तेदार भाग कर आते हैं। कैसी जुबान हो गई है हमारी। अल्लाह के देने को बयां करने के बजाय हम क्या दिखा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जाग जाओ, हम गफलत में हैं। अल्लाह को मानना हमें मुसलमान नहीं बनाता, हमारी अखलाक हमें मुसलमान बनाती है। उठ जाओ इस तकब्बुर से, ऐसी बेहोशी से, ऐसी नाफरमानी से। ऐ मुसलमानों, अपने दीन को समझो, अपनी नफ्स को देखो, पढ़ो कुरान को, अल्लाह को जानो। बेहद जरूरी है। हम मुसलमान रहकर भी फिरौन की जिंदगी जी रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही नहीं आती, परेशान होते, उनकी रूह तड़पती। देखो, ये अल्लाह का कलाम है। जिस्मानी गिजा दुनिया की खेती में है और रूहानी गिजा उस आसमान में अर्श पर बैठे हुए अल्लाह के कलाम से है, उसके जिक्र से है। आज हम सारे बेचैन क्यों हैं अपनी जिंदगी में, हालांकि हमारे पेट और जेब भरे हुए हैं? क्यों? सोचो। वो इसीलिए है क्योंकि हमारी रूह को गिजा नहीं मिल रही। अल्लाह की उस किताब को भूल चुके हैं, उसके जिक्र से दूर भाग रहे हैं, दुनिया में डूब रहे हैं। इस्लाम में एक बैलेंस है दीन और दुनिया का। कब समझेंगे हम इस बात को? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अपनी औलादों को और खुद को अल्लाह के जिक्र से ताजा रखो। मस्जिदें खाली पड़ी हैं, इन्हें अपने कदमों से भर दो। इज्तिमा एक जेल बन चुका है दुनियावी लोगों के लिए। ये वहां जाने से खुद को रोकते हैं क्योंकि इन्हें डर है कि इस्लाम खा ना जाए इनको। मगर हम सारे अपने बच्चों के साथ टीवी में वक्त बिताते हैं। क्या सिखाते हैं वो लोग? गाली देना, वायलेंस, मारपीट को नॉर्मलाइज करना। रमजान खत्म होता नहीं, हम अगले दिन थिएटर पहुंच जाते हैं पूरे परिवार के साथ। क्या देखने? वायलेंस, गाली, नाच गाना, गुंडागर्दी। कौन सी आखिरत बना रहे हो? इससे कहीं बेहतर है जो अल्लाह ने कहा है कुरान में, जाओ बाहर निकलो और देखो अल्लाह की बनाई हुई दुनिया। घूम कर आओ, देख लो अल्लाह की शान। अच्छा खाना खा कर आओ अपने परिवार के साथ। किसी ट्रेनिंग पर चले जाओ जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पॉजिटिव रिजल्ट दे। ये सब छोड़ गन में डूब रहे हैं। ये वीडियो पूरी देखने के लिए बेहद शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहेगा। लेट्स डिकोड इस्लाम, लेट्स अंडरस्टैंड एज व्हाट अल्लाह इज ट्राइंग टू टेल अस। प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हम और ज्यादा अल्लाह के करीब हो और बेहतरीन तरीके से हम अपने अल्लाह को समझे, अपनी जिंदगियों को समझे। Stay tuned for more such beautiful Islamic stories and don't forget to subscribe to this channel. Allah Hafiz.